नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पुस्तक संसार में। तो दोस्तों, हम ये ऑडियो बुक है विक्रम संपत द्वारा लिखित शौर्य गाथाएं भारतीय इतिहास के अविस्मरणीय योद्धा, जिसके हमने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। इससे पिछले अध्याय में हमने राजराज चोल और राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ा था। तो इस ऑडियो में हम गुजरात की रानी नाइकी देवी के बारे में सुनेंगे। ये वीरांगना है गुजरात की रानी नाइकी देवी। इनके विषय में हम जानेंगे जो इतिहास के किन्हीं पन्नों में खो गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 11वीं सदी की महीन कारीगरी से जड़ित रानी की वाव यानी सीढ़ीदार कुआं स्मारक के 7 तलों की सीढ़ियां उतरते हुए किसी समय चक्र के माध्यम से अतीत के गर्भ में पहुंचने का मंत्रमुग्ध एहसास होता है। चूना पत्थर से निर्मित 64 मीटर लंबाई और 27 मीटर गहराई वाला यह भूमिगत जल भंडार मरु गुर्जर शैली से बना है। इसकी अनेकानेक जटिल नक्काशियां हैरान करती हैं, जिसमें 500 प्रमुख और कुंड में नीचे तक स्तंभों और छतों पर इष्ट देव देवियों और अनेक मिथकीय चरित्रों की स्थापत्य कृतियां अंकित हैं। सन 1304 में गुजरात के शासकों का प्रबंध चिंतामणि नामक काव्यात्मक वृत्तांत लिखने वाले जैन विद्वान मेरुतुंग बताते हैं कि यह सीढ़ीदार कुआं गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश 942 से 1244 ईस्वी की एक रानी उदयमती द्वारा बनवाया गया था। आमतौर पर राजा अपनी प्रिय रानियों की याद में ऐसे स्मारक बनवाते हैं, परंतु यहाँ एक रानी ने अपने पति चालुक्य नरेश भीमदेव प्रथम 1024 से 1066 ईस्वी की याद में बनवाया था। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के पाटन कस्बे में यह वाव स्थित है। इस कस्बे का निर्माण 746 ईस्वी में चावड़ा वंश ने करवाया था। कस्बे का पुराना नाम अनाहिलवाड़ पाटन या अनहिल पाटन था। इतिहासकार टार्टियस सैंडलर का अनुमान है कि 1000 ईस्वी के आसपास 1 लाख की आबादी वाला अनाहिलवाड़ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था। आमतौर पर सूखे और जल रहित क्षेत्र में वाव का यह औंधा मंदिर ढांचा इस अनिवार्य प्राकृतिक स्रोत के महत्व और पवित्रता पर जोर देता है। समय के दबाव से गाद ने कुएं को बेशक दबा दिया है, लेकिन 1958 में पुरातात्विक उत्खनन में एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिस पर महाराजनी श्री उदयमती अंकित थी। इस तरह मेरुतुंग के वर्णन की पुष्टि हुई। उनके अतिरिक्त गुजरात के चालुक्य राजवंश की एक और रानी थी, जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया था। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। भारत में 3 अन्य चालुक्य परिवार रहे हैं। सर्वप्रथम बादामी, कर्नाटक के बागलकोट में, वेंगी की पूर्वी शाखा आंध्र के गोदावरी और कृष्णा जिले, और पश्चिमी शाखा कल्याणी, पश्चिमी दक्कन कर्नाटक के बिदार में बासव कल्याण से थी। गुजरात शाखा का स्पष्ट तौर पर चालुक्य रखा गया था और अन्य विशिष्ट राजवंशों की तरह इसके उद्भव से जुड़े मिथकीय वर्णन मिलते हैं। भाट कथानकों में माउंट आबू में ऋषि वशिष्ठ द्वारा यज्ञाग्नि प्रज्वलित किए जाने का उल्लेख आता है। अग्नि के पर्वत से एक आकृति उभरी, परंतु वह किसी योद्धा की छवि नहीं थी। ब्राह्मणों ने द्वार रक्षक बनाया और इसी अनुसार उनका नाम प्रतिहद्वार प्रतिहार वंश पड़ा था। दूसरा रूप सामने आया और हथेली पर उभरने के कारण उसका नाम चालुक्य पड़ा था। तीसरे को परमार और चौथे को चौहान, अन्य नाम चामना कहा गया था। एक ही वंशावली या अग्निकुल से संबंध रखने का दावा करने वाले ये उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक प्रमुख हिंदू राजपूत वंश थे। 12वीं सदी के शासक पृथ्वीराज रासो के जीवन पर उनके दरबार कवि चंदबरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में भी इस किंवदंती को शामिल किया गया है। चापोत्कट वंश की समाप्ति पर मूलराज प्रथम ने गुजरात के अनहिल्य पाटन में सोलंकी या चालुक्य वंश की नींव रखी थी। गुजरात के इतिहास में स्वर्णिम युग कहलाने वाले इस वंश के शासकों के
3 सदी लंबे शासन से जुड़ी समृद्ध शोध सामग्री मिलती है। मेरुतुंग के लेखन के अलावा सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और सुरतोत्सव की अरिसिम्हा की संकृति संकीर्तन, मिन्हाज ए सिराज के 13वीं सदी के फारसी ग्रंथ, तबाकत ए नसीरी और स्तुति रूप में अनेक प्रशस्तियां या शिलालेख भी प्राप्त होते हैं। इन कार्यों की मदद से हमें इस वंश के इतिहास, घटनाक्रमों और महत्वपूर्ण घटनाओं को सिलसिलेवार समझने में सफलता मिलती है। गजनी से हमला। रानी उदयमती के पति भीमदेव के राज में गुजरात पर आकस्मिक विपदा आ पड़ी थी। अनिल्य पाटन में सोलंकियों के उद्भव के कुछ ही दशकों बाद जबुलिस्तान के गजाना, आज का पूर्वी अफगानिस्तान, शहर में एक नई ताकत ने सिर उठाया था। खुरासान के समानी वंश के तुर्क गुलाम प्रशासक रहे नसीर अद-दौला सुबुक्तगीन ने अलग होकर अपने गजनवी वंश 977 से 1186 ईस्वी की स्थापना की थी। सुबुक्तगीन और उसके बेटे महमूद, जाना माना नाम गजनी का सुल्तान महमूद, के शासनकाल में राजनीतिक और धार्मिक मकसद से किया जाने वाला विस्तारवाद उसका मूल आदर्श था। अब्बासी खिलाफत के विखंडन के बाद उन्होंने इस्लामिक जगत में अपने विशाल साम्राज्य से गहरा असर छोड़ा था। कहते हैं कि महमूद ने प्रतिवर्ष भारत में जिहाद छेड़ने का संकल्प किया था। उसके द्वारा भारत पर 12 से 17 हमले किए जाने के विभिन्न ब्यौरे प्राप्त होते हैं। 1001 ईस्वी से महमूद ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर हमले के लिए, जिस दौरान उसने खजाना लूटने, मंदिरों को जानबूझकर ध्वस्त करने और लोगों को जबरन इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया था। काबुल से कश्मीर, पंजाब से कन्नौज और ग्वालियर, उत्तरी और पश्चिमी भारत को लगातार बर्बर हमलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि तुर्क हमलावरों को अक्सर काबुल के शाह शासक जयपाल ने मुंहतोड़ जवाब दिए थे। उन्होंने 986 से 987 ईस्वी के आसपास गजनी क्षेत्र पर हमला भी बोला था। इस लड़ाई में महमूद को गहरी मायूसी का सामना करना पड़ा और जयपाल के साथ शांति स्थापित करने को मजबूर होना पड़ा था। संधि के बावजूद जब तुर्कों के हमले जारी रहे तो फरिश्ता के अनुसार जयपाल ने गजनी की सिर उठती ताकत को कुचलने के लिए तोमरों, चौहानों और चंदेलों के साथ मिलकर संघ स्थापित किया था। अंततः गजनी की सेना ने जयपाल को हराया और हार की शर्म में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। परंतु उनके शाही वंश और जयपाल के सुपुत्र एवं उत्तराधिकारी आनंदपाल से महमूद की झड़पें जारी रही। अपने पिता ही की तरह आनंदपाल ने भी तुर्कों को कुचलने के लिए 1008 ईस्वी में उस समय के राजवंशों के साथ गठबंधन किया था, जैसा कि फरिश्ता लिखता है। आनंदपाल ने उनकी महमूद मंशा उन हमलों की जानी सभी दिशाओं में प्रतिनिधि भेजे और हिंदुस्तान के अन्य राजाओं को सहयोग के लिए बुलाया, जो अब भारत से मुस्लिम आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने पवित्र दायित्व मानते थे। इसी के अनुसार उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर गठबंधन में शामिल हुए और अब तक की सबसे विशाल सेना ने पंजाब को कूच किया। पेशावर के मैदानों के किनारों पर भारतीय और मुसलमान एक दूसरे के सामने आए, जहां बिना लड़े उन्होंने 40 दिनों तक एक दूसरे के सामने डेरा डाले रखा था। मूर्ति पूजकों की सेना में रोज इजाफा होता रहा। ऐसे मौके पर युद्ध के लिए साधन जुटाने को हिंदू महिलाओं ने अपने गहने बेचे और स्वर्ण आभूषणों को पिघलाया और गुक्कुर तथा अन्य योद्धा कबीले भी सेना से जुड़े थे। मुसलमानों को घेर लिया, जिन्हें अपने डेरे के चारों ओर खंदक खोदनी पड़ी थी। इसके बाद छिड़ी वहिंद की लड़ाई 1008 ईस्वी में एक खौफनाक संहार सामने आया और कुछ ही मिनटों में 5000 मुस्लिम सिपाहियों को काट डाला गया। महमूद को पीछे हटना पड़ा और घमासान लड़ाई को उसे उस दिन रोकना पड़ सकता था, परंतु आनंदपाल ने हाथी के घायल होने और जल्दी पीछे हटने के कारण युद्ध स्थिति जल्द ही महमूद के पक्ष में आ गई थी। आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल और उनके पुत्र निडर भीम के अधीन भी शाहियों का विरोध जारी रहा था। भीम ने अक्सर महमूद पर कई रणनीतिक हमले किए, परंतु क्रमशः 1021 और 1026 ईस्वी में वह
दोनों हमलावरों पर साहसी हमलों की अगुवाई करते हुए मारे गए थे। इस तरह प्रचलित कथानकों के विपरीत महमूद को कभी भारत में लूट खसोट का खुला अवसर नहीं मिला। उसके सालाना हमलों में हर बार उसे कड़ी टक्कर मिली थी। 1018 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल के घृणित समर्पण के बाद महमूद ने उस समय उत्तर भारत की सबसे समृद्ध माने जाने वाली श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर हमला किया था। हर बार भारत में मचाई लूट के बाद महमूद अपने साथ कितना खजाना गजनी लेकर गया, इसका अंदाजा मथुरा अभियान पर फरिश्ता के इस वर्णन से मिलता है। कहा जाता है कि सुल्तान को मथुरा में शुद्ध सोने की 5 भव्य मूर्तियां मिली थीं, जिनकी आंखें मणिक की थी। प्रत्येक आंख की कीमत 50,000 दीनार थी। एक अन्य मूर्ति पर उन्हें नीलम मिला था, जिसका वजन 400 मिस्कल था। मूर्ति को पिघलाकर शुद्ध सोने का 98,300 मिस्कल मिलते थे। इनके अलावा करीब 100 मूर्तियां चांदी से बनी थीं, जिन्हें 100 ऊंटों पर लादा गया था। सुल्तान यहाँ 20 दिन रुका, जिस दौरान नगर को लूटपाट तथा ध्वंस के अलावा आगजनी से बेहद नुकसान पहुंचा। बाद को उसने उस जिले के अन्य बुर्जबंद ठिकानों पर चढ़ाई का हुक्म दिया। महमूद गजनी द्वारा मथुरा की पवित्र नगरी को बर्बाद करने पर उत्तर भारत के अन्य राजाओं ने गहरा रोष व्यक्त किया, जिनमें चंदेल नरेश, विद्याधर, शाही वंश के त्रिलोचन पाल और निडर भीम एवं अन्य शामिल थे। उन्होंने महमूद के हमले का जवाब देने के लिए एक और गठबंधन बनाकर 1019 ईस्वी में आक्रांता को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। इतिहासकार सीताराम गोयल अफसोस जताते हैं, अगर वह उसके पलटने का पर उसका पीछा करते तो हिंदू उसे समाप्त कर सकते थे। हिंदू ने गंवा दिया था। लौटती सेना का पीछा करना राजपूत शिष्टाचार संहिता के खिलाफ था। इस तरह मामला ऐसे विरोधी के सामने नैतिक सैन्य संहिता का आ बना था, जो भारतीय सेनाओं के सामने में खुद ऐसे शिष्टाचार नहीं मानते थे और न ही उनका सम्मान करते थे, और इतिहास के कई महत्वपूर्ण चरणों में भारतीय सेनाओं को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस तरह भारत को और नुकसान पहुंचाने के लिए महमूद जीवित रहा था। गजनी में केवल भारत से लूटी हुई दौलत ने ही उसका साम्राज्य खड़ा नहीं किया था, बल्कि निरंतर क्रूरता से अपने दीन को प्रचारित करने के लिए महमूद हर बार लौटने को प्रेरित हुआ था। पूरी धरती पर अपने दीन को फैलाने के उसके प्रयासों की सूची खलीफा को लगातार भेजी जाती थी, जिसे बगदाद के लोग बेहद खुश होकर पढ़ते थे। महमूद को एक बार गुजरात के प्रसिद्ध और समृद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर सोमनाथ के बारे में बताया गया था। फरिश्ता लिखता है, काफिर मानते हैं कि मौत के बाद आत्मा सोमनाथ जाती है, जो उन्हें अलग शरीरों या जानवरों में बदलते हैं। यह काम उनके पिछले कर्मों की बुनियाद पर होता है। सुल्तान को यह भी बताया गया है कि भगवान के पुजारियों का मानना था कि दिल्ली और कन्नौज के लोगों के पापों ने ईश्वर को इतना कुपित कर दिया था, उन्होंने उनको मुसलमानों के हाथों मरने छोड़ दिया, अन्यथा एक आंख झपकते ही वह प्रभु सोमनाथ महमूद की समूची सेना को बर्बाद कर सकते थे। इस बात से बेखौफ सुल्तान खुद धृष्टता करके प्रभु की ताकत को नीचा दिखाना चाहता था, लिहाजा वह बड़ी सेना लेकर गजनी से रवाना हुआ। परास्त करने के बाद वह मुल्तान से 1025 ईस्वी को अनहिल्य पाटन से सोमनाथ रवाना हुआ, जो मंदिर जाते हुए उसके मार्ग में आता था। महमूद की ओर से इस हमले की उम्मीद न होने पर भीमदेव भौचक रह गए और संगठित होने के लिए कच्छ की ओर लौटे। इस कारण असुरक्षित राजधानी मुस्लिम इतिहासकार लेखों द्वारा नाहरवारा, नरवाल, नहरवाला जैसे अनेक नाम दिए गए हैं, लुटेरों के हत्थे जा चढ़ी थी, परंतु उनकी आंखें सोमनाथ पर टिकी थीं। जिस ओर उसने बिना रुके कूच किया था, उसे 50,000 हिंदुओं द्वारा अपने मत की रक्षा के लिए हमले के खिलाफ उठ खड़े होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो सहायता के लिए प्रतिमा के समक्ष अश्रुपात कर रहे थे। सोमनाथ की रक्षा की लड़ाई 3 दिनों तक चली। हालांकि फरिश्ता द्वारा दाविशलीम कहे जाने वाले भीम और अन्य भारतीय शासकों ने अपने मंदिर और मत की रक्षा करने वालों को अतिरिक्त सेना भेजी थी, परंतु 3 दिनों तक हमलावरों को सफलतापूर्वक रोके रखने के बाद मौत का जो खेल शुरू हुआ, उसमें लुटेरों के हाथों अधिकांश रक्षक मारे गए थे।
करीब सभी 50,000 लोगों को बेरहमी से मार डाला गया था। इसके बाद महमूद भागता हुआ गर्भगृह तक पहुंचा, जहां उसे 5 गज लंबाई की, जिनमें 2 गज जमीन में धंसी सोमनाथ की मूर्ति दिखाई दी थी। ब्राह्मण पुजारियों ने महमूद को करोड़ों के स्वर्ण की रिश्वत देकर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए बिना उसे लौट जाने को कहकर अपने इष्ट देव को बचाने के अंतिम प्रयास किए थे। सुल्तान ने हेकड़ी से जवाब दिया कि रिश्वत स्वीकारने पर वह मूर्ति बेचने वालों का हमदर्द कहलाएगा, इसलिए वह बुत तोड़ने और गौरवपूर्ण शीर्षक से पहचान बनाना पसंद करता है। इसके बाद प्रतिमा को निर्दयतापूर्वक जड़ से उखाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए। इसके कुछ हिस्से मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाने के लिए ऊंटों पर गजनी भेजे गए थे, जबकि शेष को मक्का और मदीना भेज दिया गया था। प्रतिमा के नीचे से मिलने वाले हीरे, माणिक और मोतियों को देख महमूद हैरान था, क्योंकि वह पुजारियों द्वारा दी जाने वाली रिश्वत से कहीं अधिक थे। उसने उस मंदिर में जवाहरात और सोने की कुछ इतनी मात्रा प्राप्त की जो शायद कभी किसी खजाने में नहीं रही थी। वह सब उसकी राजधानी भेज दिया गया था। कई इतिहासकारों ने आगे बढ़ती गजनी की फौजों के सामने भीमदेव द्वारा पीछे लौटने को कायराना कृत कहा गया है, लेकिन उनकी सेना वापस लौटते सुल्तान की फौजों पर हमला करने की योजना बना रही थी। भीमदेव द्वारा हमलावर का गुजरात की तराई में मुकाबला करने से इनकार करने पर सोमनाथ मंदिर को तो नुकसान पहुंचा, परंतु उन्होंने हमले का वह स्थान चुना जो हमलावर के लिए कठिन था। अब तक लंबे अभियान के कारण हमलावर सैनिक थक चुके थे। लूट में महमूद को उम्मीद से अधिक मिला था और उसमें अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। जैसा कि फारसी इतिहासकार गार्दिजी ने जैन अल अखबार में लिखा है, महमूद अब लौट रहा था। हिंदुओं का बादशाह परमदेव संदर्भ भीमदेव उसके रास्ते में खड़ा था। उसकी यह बड़ी जीत हार में तब्दील न हो जाए, इसलिए महमूद ने डर के मारे गजनी जाने का दायां रास्ता पकड़ा। वह मंसूरा से मुल्तान की ओर बढ़ा। कभी सिंध के जाटों और कभी किसी अन्य कारण से उसके सैनिकों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। इस्लाम के कई सैनिकों ने रास्ते में अपनी जान गंवाई। आखिरकार मुल्तान दिखाई दिया और महमूद गजनी को कूच कर गया था। अपने पवित्र धर्म स्थल की बर्बादी का बदला लेने के लिए कुछ हिंदुओं ने रास्ता दिखाने के बहाने से महमूद की सेना को कच्छ के बंजर रेगिस्तान में फंसा दिया था, जो बाद में किसी तरह गिरते पड़ते गजनी पहुंचे थे, जैसा कि मिन्हाज सिराज ने लिखा है। उसके द्वारा मार्गदर्शक की मांग पर एक हिंदू आगे आया और रास्ता दिखाने का वादा किया। जब कुछ समय तक इस्लाम की सेना उसके पीछे चलती रही और एक स्थान पर जाकर रुकने का समय आया, लोग पानी की तलाश में निकले, लेकिन वहां कहीं नहीं मिला। सुल्तान ने मार्गदर्शक को अपने हुजूर में बुलवाया और पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा। उसने जवाब दिया, मैंने अपना जीवन अपने इष्ट देव सोमनाथ को समर्पित कर दिया और मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को रेगिस्तान के बीच में ले आया हूँ, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं, इस उम्मीद के साथ कि सब फना हो जाएंगे। सुल्तान ने मार्गदर्शक को खत्म करने का और सेना को पड़ाव डालने का आदेश दिया। उसके बाद भीमदेव अनिलपाटन पहुंचे और सुल्तान के हमले के शिकार हुए नगर के पुनर्वास कार्य आरंभ किया। बाद में उनके पुत्र करणदेव 1064 से 1092 ईस्वी और विख्यात प्रपौत्र सिद्धराज 1092 से 1142 ईस्वी ने सोलंकी वंश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। करणदेव ने कर्णावती नगर, आज का अहमदाबाद, बसाया था। गोवा की राजकुमारी। मेरुतुंग के अनुसार इस वंश के एक भावी नरेश अजयपाल 1173 से 1176 ईस्वी की वयजलदेव नामक एक प्रतिहार ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके अल्पायु पुत्र मूलराज द्वितीय 1176 से 1179 ईस्वी को सिंहासन पर बैठाया गया था। अजयपाल की पत्नी नाइकी देवी राज्य संरक्षक बनी और प्रशासन की असली कमान उनके हाथ थी। इतिहास नाइकी देवी के बारे में पुख्ता तथ्य उपलब्ध नहीं कराता। हालांकि मेरुतुंग बताते हैं कि वह परमर्दी की सुपुत्री थीं। परमर्दी की पहचान गोवा के कदम वंश के शासकों में से एक परमर्दी वर्जदेव 1147 से 1197 ईस्वी के तौर पर होती है, जिनका प्रचलित नाम शिवचित्त था।
और वह उस वंश के शौर्यपूर्ण शासक जयकेशी द्वितीय के पुत्र थे। जयकेशी द्वितीय के राज्य में वह राज्य अपने चरम पर था। गोवा के कदम्ब पहले के वनवासी कदम्बों की ही उपशाखा थे। उन 14 शासकों ने 11वीं सदी से 350 वर्षों के लिए राजधानी चंद्रपुर से गोवा पर शासन किया था, जिस दौरान पहली बार गोवा को विशिष्ट राजनीतिक पहचान मिली थी। जयकेशी द्वितीय के अधीन पहली बार सिंह राज चिन्ह वाली स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण हुआ, जिससे वंश की स्वायत्तता और समृद्धि का पता चलता है। परमर्दी रानी, संभवतः नाइकी देवी की माता कमला देवी ने भव्य कमल नारायण मंदिर का निर्माण कराया था, जो कर्नाटक के वेलगांव स्थित दिगांव में गोवा की हिंदू स्थापत्य शैली के प्रमाण के तौर पर आज तक खड़ा है। हालांकि इतिहासकार अशोक कुमार मजूमदार संदेह जताते हैं कि विक्रम संवत 1261 यानी 1329 ईस्वी के तिथि के एक चंदेल शिलालेख के अनुसार नाइकी देवी चंदेल शासक परमर्दी की बेटी हो सकती हैं। उस शिलालेख के अनुसार तुरशकों को युद्ध करते हुए उसके पिता काकददाह में मारे गए थे। सत्य जो भी हो, ऐसा लगता है कि परमर्दी वर्जदेव ने अपनी बेटी को बेहद कम उम्र से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राजतंत्र के अन्य सभी विषयों पर प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया था। उनका विवाह चालुक्य सोलंकी राजा अजयपाल से कैसे हुआ, इस संबंध में ब्यौरा नहीं मिलता। उस दंपत्ति के 2 पुत्र थे, मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय। एक और जहां वह अचानक अपने पति की मृत्यु के निजी दुख तथा राज्य की प्रशासनिक बागडोर संभालने जैसी जिम्मेदारियों से जूझ रही थी, नाइकी देवी के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। सुदूर गजनी में मुसीबतों ने सिर उठाया और वहां की उथल पुथल की चपेट में नाइकी देवी सहित भारत के अनेक शासक आ गए थे। 12वीं सदी के मध्य में सूरी सरदारों के अधीन अफगानों के साथ एक धड़े की बगावत में महमूद के गजनवी साम्राज्य को जोरदार झटका लगा था। विद्रोहियों को उनके गृह क्षेत्र गोर के नाम पर गौरी पुकारा जाता था। यह इलाका पर्वतीय क्षेत्र हेरात और बामियान, आज का अफगानिस्तान, के बीच स्थित है। पहला गौरी विद्रोही अलाउद्दीन हुसैन था। उसने 1150 ईस्वी में गजनी को लूटा और जलाया था। इस लूट खसूट के कारण उसे जहां सोज अर्थात दुनिया जलाने वाला जैसा घातक उपनाम से जाना गया। हमले के कारण अपनी राजधानी छोड़कर भाग निकले गजनवी सुल्तान को हराने के बाद वह अपनी विस्तार यात्रा पर निकला, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी अभियानों की जिम्मेदारी उसने अपने भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम को सौंपी थी। इतिहास में इस व्यक्ति को भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने वाले मोहम्मद गौरी के तौर पर जाना जाता है। 1175 ईस्वी से शुरू करते हुए उसने मुल्तान और उच्च पर कब्जा जमाकर उन्हें भावी हमलों के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लाहौर की ओर मुड़ने की बजाय उसे दक्षिणी राजपूताना और गुजरात की ओर जाने की सलाह दी गई थी। उसे संभवतः गुजरात पर कब्जा करने की सलाह दी गई थी, जो उस समय एक महिला और अल्पायु लड़के के शासन के अधीन होने के कारण अधिक मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि जल्दी ही उसे इसके विपरीत अनुभव हुए। कसारा का युद्ध 1178 ईस्वी। गौरी की फौजों द्वारा उनके राज्य पर हमले की आशंका को देखते हुए भी नाइकी देवी बेफिक्र थीं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान हमलावर सेना के खिलाफ रणनीतिक निर्माण पर लगाया था। उन्होंने मदद के लिए पड़ोसी राज्यों के दरबारों से कूटनीतिक संबंध साधने का मार्ग खोला, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों पर कब्जा रखने वाले वीर पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे। परंतु दुर्भाग्यवश चली आ रही मुसीबत के खिलाफ चौहान सहित यह सब प्रांत कुछ अनजान कारणों से एक संयुक्त गठबंधन बनाने के नाइकी देवी की दूरदर्शिता से एकमत नहीं थे। इस कारण उनके पास केवल चालुक्यों, नादुल्ला चौहानों, जालौर चौहानों और अबुर्दा परमारों जैसे मातहत राज्यों का सहयोग रह गया था। नाइकी देवी जानती थीं कि आकार और ताकत में निम्न श्रेणी का यह संघ गौरी की बेहतर सेना का सामना नहीं कर सकता।
इसलिए इस बेमेल युद्ध में अनिल पाटन के खिलाफ हालत से निपटने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार करनी थी। गजनी के सुल्तान महमूद पर अपनी पसंद के रणक्षेत्र में हमला करने वाले अपने पूर्वज भीमदेव प्रथम की तरह नायकी देवी ने भी गौरी सेना पर गदर घाट के ऊबड़ खाबड़ इलाके में अभियान छेड़ने का फैसला किया था। यह स्थान माउंट आबू की तलहटी में शारदा, आज का सिरोही जिला, गांव के निकट था। चूंकि हमलावर इस संकरे रास्ते और क्षेत्र से अनजान थे, इसलिए यह चाल गुजरात की सेनाओं के लिए फायदेमंद साबित हुई। शारदा की ओर बढ़ रही मोहम्मद गौरी की सेना पर रानी ने सामने से हमला किया, जिस दौरान उनका बेटा साथ ही उनकी गोद में था। 1178 ईस्वी में शारदा की लड़ाई में हाथियों वाली लेकिन गिनती में कम सेना ने उस ताकत को हराया जिसने कुछ ही समय पहले गजनी के सुल्तान और मुल्तान के सुल्तानों को पछाड़ा था। ऐसा लगता है कि बेमौसम आ पहुंची मानसून भी नायकी देवी के पक्ष में था और अपनी छावनी में फंसी गौरी सेना उनसे मुकाबले में असमर्थ थी। काव्यात्मक शैली में मेरुतुंग इसे कुछ यूं लिखते हैं: परमारदीन की बेटी रानी नायकी ने गदर घाट पर युद्ध लड़ा और मलेच्छों के राजा पर वर्षा के उन बादलों की मदद से जीत हासिल की जो उनके प्रभाव से आकर्षित हो वहां आ पहुंचे थे। उनकी सेना की अनपेक्षित हार ने मोहम्मद गौरी के अहम को करारा झटका दिया था और वह हार एक ऐसी महिला के कारण हुई जिसे उसने कम आंका था। अपनी जान बचाने के लिए वह गिने चुने अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। इस लड़ाई से उसे इतना सदमा पहुंचा कि उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश ही नहीं की थी और अपना ध्यान कमजोर पंजाब पर लगाते हुए अगले बरस खैबर पास से वहां पहुंचा था। गौरी का गुजरात घाव हमेशा हरा ही रहा और कई दशकों बाद 1195 से 1197 ईस्वी में उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका की जिल्लत का बदला लिया था। परंतु पाटन की रानी की बहादुरी और रणनीतिक कौशल के कारण गुजरात हमेशा निजी तौर पर गौरी के लिए अपराजेय ही रहा था। यदि गौरी वह युद्ध जीतता तो समूचा दक्षिणी राजपूताना और गुजरात उसके अधीन होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। नायकी देवी की जीत का संबंध कई स्थानीय इतिहासकारों की लेखनी में मिलता है। सोमेश्वर लिखते हैं कि कैसे बालक मूलराज की सेना ने तुर्क लोगों को हराया और मलेच्छ सेना को कुचला था। एक अन्य कवि उदय प्रभा सूरी कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से इसे बच्चे का आम खेल कहते हैं। उनकी रचना सुकृति कीर्ति कल्लोलिनी में वो लिखते हैं कि उनकी माता ने उन्हें खेलने के लिए एक सेना दी थी और कौतूहलवश उन्होंने उसके साथ हमीर, अमीर का संस्कृत शब्द, और उसकी तुरुस्क सेना को हरा दिया था, जिसने खुद को मूलराज के असहनीय कोप की शक्ति से बचने के लिए अपने सैनिकों को सिर से पैर तक लबादे में ढका था। अरिसिम्हा भी मुस्लिमों पर मूलराज की जीत पर लिखते हैं। भीम द्वितीय के शासनकाल के एक चालुक्य शिलालेख में लिखा है कि बाल मूलराज के शासन में एक महिला थी, हमीरों को हरा सकती थी। उनके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में भी मूलराज द्वितीय को पराभूत दुर्जन गर्जन काधिराज गर्जन गजनी को इंगित करने वाला संस्कृत शब्द है जो उसे व्युत्पत्ति सूचक अर्थ देता है, अर्थात गर्जना करने वाला बताया है। यह रोचक है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी गुजरात में गौरी सेनाओं को मिलने वाली अप्रत्याशित हार पर स्थिर भाव में लिखा है। इन वर्णनों के अनुसार गौरी की सेनाओं का गजनी पहुंचना बेहद दुश्वार हो गया था। मिन्हाज सिराज बताता है कि मुस्लिम वर्ष 574 हिजरी यानी कि 1178 ईस्वी में मुइजुद्दीन उच्छ और मुल्तान से होते हुए सेना को लेकर नहरवाल बढ़े थे। नहरवाला का राय उम्र में छोटा था, परंतु उसकी कई सेनाएं और अनेक हाथी थे, और जब जंग छिड़ी इस्लाम की सेना हारी और रौंद दी गई और अपनी हसरत पूरी किए बिना सुल्तान गाजी मुइजुद्दीन वापस लौट आए थे। निजामुद्दीन दर्ज करते हैं कि उस देश के शासक ने उन्हें टक्कर दी और कड़े संघर्ष के बाद सुल्तान हार गए थे और भारी मुसीबत के बाद वह गजनी लौटे और वहां कुछ अरसा आराम किया।
16वीं सदी का इतिहासकार बदाऊनी लिखता है, फिर 574 हिजरी को मुल्तान से जाते हुए उसने गुजरात के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस देश शासक के हाथों हार मिली और भारी दिक्कतों के साथ गजनी पहुंचा और कुछ आराम किया। अपने वृत्तांत में फरिश्ता लिखता है, बरस 574 में वो फिर ओरछा और मुल्तान को निकले और वहां से गुजरात के रेतीले रेगिस्तान को बढ़े। राजकुमार गुजरात के ब्रह्मा घूं का वंशज जिसने महमूद गिजनेवी का विरोध किया था, मुसलमानों का सामना करने के लिए सेना लेकर बढ़ा था और उन्हें बड़ी संख्या में काटकर हरा दिया था। पलटकर गजनी पहुंचने से पहले उन्हें कड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। जाहिर है कि यह हार तुर्कों को लंबे समय तक याद रही थी। हालांकि अपने राज्य के इतिहास के निर्णयात्मक पलों में दिखाई प्रबंध कुशलता के बावजूद किसी गुजराती कवियों मेरुतुंग के अलावा किसी इतिहासकार ने नाइकी देवी को श्रेय नहीं दिया है। इसकी बजाय तुर्क सेनाओं को खेल खेल में और अनजाने में ही रौंदने के लिए उनके दुधमुहे बेटे की गहरी प्रशंसा की जाती है। रानी की दूरदेशी और शौर्य की स्वीकारने की बजाय वृत्तांतों में उनके नाम तक का उल्लेख नहीं मिलता, और जहां मिलता है उन चालुक्य अभिलेखों में कमोवेश नीचा दिखाते हुए हमलावर सेनाओं को एक महिला तक हरा सकती है लिखा गया है। दरअसल जहां जोर रानी की वीरता पर न होकर हमलावर सेना की कथित पुरुषत्वहीनता है, जो महिलाओं के सामने भी टिकने लायक नहीं थी, इसलिए हैरानी नहीं है कि यह महत्वपूर्ण युद्ध से जुड़े संक्षिप्त उल्लेख के अलावा भारत का इतिहास लेखन नाइकी देवी के किसी भी भावी उल्लेख से रिक्त मिलता है। जीत के 1 वर्ष बाद मूलराज का निधन हुआ और राज उनके भाई तथा अंतिम चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय 1179 से 1242 ने संभाला था। उसके बाद इस वंश का वघेलों में विलय हो गया था। इस दौरान यह या बाद में गुजरात पर 1195 से 1197 में ऐबक के हमलों के समय नाइकी देवी की क्या भूमिका रही थी, वह जिंदा थीं अथवा नहीं, ब्यौरा रहस्य के गर्भ में छिपा है। तथापि जैसे कि रानी की वाव की कुशल निर्माता रानी उदयमती के संबंध में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं होता, उसके बावजूद उनके और रानी नाइकी देवी जैसी वीरांगनाओं के योगदान और शौर्यपूर्ण कृत्यों के भारतीय इतिहास क्रम में अमिट छाप बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी गुजरात की वीरांगना नाइकी देवी के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को और प्रेरणा मिली होगी कि जो हमारे वीरांगनाएं या वीर पुरुष इतिहास के किन्हीं पन्नों में खो गए हैं, आप उनके बारे में जानेंगे। कृपया अगर आपको किसी भी पुस्तक के बारे में अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।